सारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। अज आपां जो चैप्टर शुरू किया और लास्ट टॉपिक करना है इंपैक्ट कोलिजन। इंपैक्ट या कोलिजन ऑफ टू इलास्टिक बॉडीज। जो दो इलास्टिक बॉडी का आपस में इंपैक्ट होंदा है या कोलिजन होंदा है वो डिस्कस करना आपने। वो किवें, जे मान लो कोई इलास्टिक बॉडी है, इहदा मास M1, एक इलास्टिक बॉडी है, इहदा मास M2 है। ये इधर जा रही है V1 वेलोसिटी नाल, ये भी इधर जा रही है V2 वेलोसिटी नाल। मान लो ये वेलोसिटी ग्रेटर है इस नाल, ग्रेटर मतलब कि ये हौली जा रही है, ये तेज जा रही है। जे तेज जाएगी तो इन्हां दा आपस च इंपैक्ट होएगा, टक्कर होएगी। आ V1 वेलोसिटी आ V2 वेलोसिटी आ, ये M1 M2 मास ने जो आपस च इंपैक्ट टक्कर होएगा। जिहड़ा आपां इंपैक्ट पढ़ना इहदे च वो डायरैक्ट पढ़ना, डायरैक्ट इंपैक्ट। इक्को लाइन च दोनों बॉडियां जा रही ने, फिर उन्हां दा कोलिजन हो रहा है। जे मतलब कि एक बॉडी इधर जा रही हैगी आ इधरले पासे, एक बॉडी इधरले पासे आ रही है, डायरैक्शन सेम नहीं हैगी, कोलिजन हो रहा, इहनूं कहांगे आपां ऑबलीक इंपैक्ट। ये है नहीं क्वेश्चन आपां जिहड़ी बॉडीज इक्को लाइन च जा रही होणगियां उही कोलिजन आपां डिस्कस करने, मतलब आपां डायरैक्ट इंपैक्ट करना इहदे विच। जो कोलिजन होने तो बाद की होगा, ये इलास्टिक बॉडियां, इलास्टिक बॉडियां जो कोलिजन होगा थोड़ा दबाव होगा इहदे विच। जिवें देख लो थोड़ा जिहा, जिवें का बॉडी है का बॉडी है, जे इन्हां दा कोलिजन होगा थोड़ा जिहा आपस विच दबणगियां इदां अंदर नूं, ये कोलिजन डायरैक्ट जिहड़ा हैगा। जे तां ये इनइलास्टिक होंदियां फिर टक्कर वज के वापस आ जांदियां, पर इहदे विच की हैगा जो टक्कर वजेगा ये इलास्टिक बॉडी ने, थोड़ी बॉडी भी आपस टक्कर जो टक्कर होएगी बॉडी भी सुंगड़ेगी, आपस अंदरों बड़ेगी, तो फिर जो अलग होणगियां तां जिहड़ी बॉडी इलास्टिक नाल अंदर बड़ी हैगी वो भी धक्का मारेगी अंदर। मतलब इदां कह लवो कि इधर टेंशन पैदा होएगी जी, क्योंकि जो जुड़नगियां आप मैं बना के दिखा रहा तां इदां दी बननियां बॉडीज। जे डायग्राम समझ आ रही होवे, ये थोड़ी जी आपस सुंगड़ जाएगी क्योंकि इलास्टिक बॉडियां ने, जो सुंगड़ जाएगी बॉडी जिवें आ सीगी। ये मान लो कोलिजन होने तो पहला दी डायग्राम, मतलब जस्ट इंपैक्ट होए ही है। इंपैक्ट होने तो बाद की होगा, ये थोड़े जिहियां सुंगड़ जाएगी। तो गल समझ आ रही, चंगी गल नहीं समझ आ रही, लोड़ नहीं पैनी इहदी आपां नूं। चलो उस तो बाद फिर अंदरों फोर्स पैदा होगी, जो सुंगड़नगियां टेंशन करके फोर्स पैदा होगी, वो फोर्स धक्केगी, ये इधर धक्केगा, ये इधर धक्केगा, फोर्स पैदा होएगी। चलो वो आपां लोड़ नहीं हैगी। चलो इंपैक्ट होने तो बाद मान लो बॉडियां फिर दोने अगे जा रही हैं, ये मास M2 आ, ये मास M1 आ, ये हुण वेलोसिटी चेंज होगी V1 डैश, ये वेलोसिटी जिहड़ी हैगी आ ये V2 डैश। ये इंपैक्ट होने तो पहला दी डायग्राम है, ये इंपैक्ट होने तो बाद दी डायग्राम है। ये जस्ट समझाया, ये डायरेक्ट समझाया कि इन्हां दा इंपैक्ट होने तो बाद आ डायग्राम बनेगा। ते ये च कंसैप्ट की आउणगे न्यूमैरिकल दे विच। एक तां कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब जो मोमेंटम पहला सीगा M1 V1 M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 डैश M2 V2 डैश। एक तो आ यूज होगा प्रिंसिपल ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक तो आ कंसैप्ट यूज होगा। दूजा एक यूज होगा न्यूटन्स एक्सपैरीमेंटल लॉ। ये की हुंदा, ये हुंदा जो इन्हां दी रिलेटिव वेलोसिटी है इंपैक्ट होने तो बाद, इंपैक्ट हो गया रिलेटिव वेलोसिटी V1 डैश या V2 डैश जिहड़ी मर्जी कह लो, तो V1 डैश माइनस V2 डैश कहता, ये माइनस E टाइम्स V1 माइनस V2 होगा। जे V1 डैश पहला पा रहा तो V1 पहला होगा। जिहड़ा E हैगा, E है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੋ ਵਰਡ ਹੋਣਗੇ।
ਆ दो फॉर्मूले आप यूज़ करांगे। क्वेश्चन किद्दां होणगे, इंपैक्ट होने तो पहला दी वेलोसिटी गिवन होणगी, आपां नूं ई गिवन होऊगा ते आपां ने दसना कि जो इंपैक्ट हो गया उस तो बाद ये कितनी वेलोसिटी नाल मूव करेगा, कितनी वेलोसिटी नाल मूव करेगा, ये पूछेंगे। न्यूमेरिकल सौखे ने सारे ये। सो देखो जो पहला न्यूमेरिकल करना देखो, a sphere of mass 8 kg moving with a velocity of 10 meter per second collides with another of mass 5 kg moving in the same straight line with velocity 4 meter per second. If the impact be direct and their coefficient of restitution is 3/4, find their final velocity. Question simple ही है, देखो जिवें दो बॉडीज ने, एक दा मास दिता है आपां नूं 8 kg है, 8 kg है, ये 5 kg मास है। जिहड़ा 8 kg वाला हैगा वो मूव कर रहा हैगा 10 वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो 5 वाला मूव कर रहा है V1 ले लिया, V2 वेलोसिटी हैगी है, ये हैगी है जी 4 मीटर पर सेकेंड दिता है। डायरैक्ट इंपैक्ट आ मतलब कि इको लाइन दोनों मूव कर रही हैं, सीधा कोलिजन होया इन्हां दा। ये बिफोर कोलिजन है डायग्राम, बिफोर इंपैक्ट, ये आफ्टर इंपैक्ट टक्कर हो गई जी। टक्कर होने तो बाद ये V1 डैश ना मूव कर रहा 8 kg मास, ते ये V2 डैश ना मूव कर रहा हैगा 5 kg मास। ये आफ्टर इंपैक्ट बस दो ही कंसैप्ट ने इहदे विच, एक प्रिंसीपल ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ते एक हैगा अपने को न्यूटन एक्सपैरीमेंटल ला। आ दो ही कंसैप्ट लगने इहदे विच, बाकी कैलकुलेशन नहीं करनी। जो ला रहे हैं आप बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, M1 V1 प्लस M2 V2, M1 V1 डैश M2 V2 डैश, ये आ गया 100। 8 V1 डैश प्लस 5 V2 डैश इज इक्वल टू 100। ये नंबरिंग 1 बना लेनी। आल्सो बाय न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ। ये कहता हैगा कि V1 डैश माइनस V2 डैश इज इक्वल टू माइनस E V1 माइनस V2। V1 डैश माइनस V2 डैश इज इक्वल टू E की वैल्यू अपन गिवन हैगी इस केस 3/4। ये आ गया 3/4, V1 10 माइनस 4 6 9/2, तो जो भी आ गया। बाकी इस तो बाद 10th लैवल का काम है जी, इन्होंने आप इक्वेशन आपस में सॉल्व करना, वो सॉल्व कर रहे हैं जी। ये एलसीएम ले लो, पहले लिख लो 8 देयरफॉर पहली इक्वेशन आ गई प्लस 5 V2 डैश माइनस 100 इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक पासे ले आओ, 2 V1 डैश माइनस 2 V2 डैश प्लस 9 इक्वल टू 0। मैं 2312 ला रहा तरीका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड में सॉल्व कर रहे हैं, बाकी जिस तरह मर्जी कर लो। 45 माइनस 200 माइनस 155 V2 डैश 72 प्लस 200 272 माइनस 16 प्लस माइनस 10 माइनस 26। तो V1 डैश का आंसर आ गया 155/26 मीटर पर सेकेंड, तो V2 डैश आ गया 272/26 मीटर पर सेकेंड।
ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਨ ਆ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਹੋਰ ਦੇਖਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ। So next question देखो, if the masses of two balls be as 2:1 and their respective velocities before impact as 1:2 and in opposite direction and E is equals to 5/6, show that after impact each ball will move back with 5/6 of its original velocity। जो डायग्राम स्टेटमेंट की क्या समझते हैं आप, दो मासिस ने उन्होंने रेशो दी हुई है, ये हम पता होगा छोटी क्लास भी करते आ रहे हैं आप, जे 2:1 है इन्हों की, मतलब एक मास 2m होगा, एक मास m होगा, तो 2:1 बनेगी। तो यदी वेलोसिटी जिहड़ी हैगी आ v1 v लैनी, चलो आप वेलोसिटी 1:2 आ, ये 1:2 आ, ये 2v है। 1:2 वेलोसिटी मतलब कि एक v एक 2v होगी, 2:1 मासे मतलब कि एक मास 2m होगा, एक m होगा। छोटी क्लास आप करते आ रहे हुण ये गल थोड़ी हैगी है, जिहड़े आप फॉर्मूले लाने हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ, वो डायरैक्शन सेम रखनी है इन्हां दी। उरे की कहा उन्होंने, ये ऑपोजिट आ रहा है, इधर नूं आ रहा है, पर आप कोशिश करनी है कि डायरैक्शन इक्को रखनी है। हुण इहदी डायरैक्शन बना सकते हैं, आपको पता जी डायरैक्शन किद्दां बनेगी, इधर डायरैक्शन पा के वेलोसिटी अगे नैगेटिव पा दो। वेलोसिटी अगे नैगेटिव पाने का की मीनिंग होता है कि डायरैक्शन चेंज होगी, दोनों मीनिंग यही है। इसका मतलब कि डायरैक्शन इधर दिखाई नेगेटिव वेलोसिटी है, ये भी पिछे जा रहा है, ये तो है ही पिछे जा रहा है, इक्को चीज़। तो कोशिश करनी है आपने कि डायरैक्शन जो है दोनों की सेम बनानी है, डायरैक्शन सेम बना के फिर आप अगे चलना। चलो हुण आ डायग्राम क्वेश्चन सौखा ही है, ई दी वैल्यू दी हुई है आपको 5/6। स्टेटमेंट कहते की है कि पहला देख लिया आप, जो इंपैक्ट हो गया, इंपैक्ट होने तो बाद वो देखो आ मास ए बिफोर इंपैक्ट, ये आफ्टर इंपैक्ट। ये 2m आ जी, ये की प्रूव करना मैं लिख रहा पहला कि दोनों बॉडियां ऑपोजिट डायरैक्शन जाणगियां। ये किधर जा रही सी जी, अगे नूं, इंपैक्ट होने तो बाद वापस आऊगी, ये शो करना। दोनों बॉडीज जो हैगियां ने, ये जो ओरिजिनल पहला डायरैक्शन सीगियां उहदे ऑपोजिट मूव कर रही आफ्टर इंपैक्ट। मतलब ये जे अगे जा रही है तो इंपैक्ट होने पिछे आऊगी, प्रूव करना। तो ये भी गल शो करना हैगी है, जो पहला वेलोसिटी सीगी उहदा 5/6 हो जाएगा। मतलब ये भी हुण अगे जा रही है, पिछे आ रही है, ये अगे जाएगी, उल्टी डायरैक्शन जाएगी। तो की होगा, जो इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी हैगी आ उहदा 5/6 शो करना। ये क्वेश्चन कहा है हुण ये किवें शो होगा वो देखो, पहला मैं कर ही रहा। आप जे इदां कर लीए, यदि वेलोसिटी मान लीए v1 यदि वेलोसिटी मान लीए v2, की शो करना आपने शो करना कि v1 का आंसर आऊगा -5/6v और v2 का आंसर आऊगा -5/6 ये गल समझनी है। प्रूव करना की है, प्रूव होता जाऊगा, करना की अपने वो देखना क्यों ये पॉजिटिव ही लवांगे। सच्चे तो v2 पॉजिटिव आऊगा, क्यों v2 आप आ लेके आना डायरैक्शन सेम, v1 मन्ने आप इधर बॉडी इधर मूव करानी, तो नैगेटिव होना चाहिए आंसर, तो ही बॉडी पिछे मूव करेगी। तो आंसर प्रूव करना, देखो जी वेलोसिटी हैगी आफ्टर इंपैक्ट, ये पहला वेलोसिटी बिफोर इंपैक्ट नालों 5/6 मूव कर रही है, तो नैगेटिव साइन ये शो कर रहा है, पहला पॉजिटिव बाद नैगेटिव की डायरैक्शन ऑपोजिट होगी। अगला v2 ये 5/6 ऑफ 2v हो गया, पहला नैगेटिव सीगा, बाद साइन पॉजिटिव मतलब डायरैक्शन चेंज होगी, पहला वापस आ रहा सी, हुण अगे जाऊगा। चलो ये रफ काम सीगा समझाने वास्ते, ये रफ काम सीगा, मेन तो आपने
ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਿੰਪल ही है सारा जी। पहला कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम ला रहे हैं आप, वो आ गया जी मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी कट गया जी, एम कैंसिल कर दो, 2v1 प्लस v2 डैश की वैल्यू आ गई -2v1 डैश। ਹੁਣ न्यूटन एक्सपैरीमेंटल ला ला रहे हैं। न्यूटन एक्सपैरीमेंटल ला होंदा हैगा जी v1 डैश माइनस v2 डैश इज इक्वल्स टू माइनस e v1 माइनस v2। v1 कितना हो रही पहली वेलोसिटी, दूजी कितनी हैगी है -2। बस ध्यान नाल क्वेश्चन कर लेने जी। ये v1 है जी, ये v2, तो ये आ गया अपना -5/6 इंटू 3। ये वैल्यू 2 चाके च भरती, 3v1 डैश इज इक्वल्स टू -5/6 3v यूजिंग 1। v2 डैश की वैल्यू भरांगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v1 डैश 2v1 डैश 3v1 डैश बन जाएगा। ये कट गया जी, इतों आ गया v1 डैश इज इक्वल्स टू -5/6। ये पहला पार्ट हो गया। दूजा पार्ट ये v1 डैश की वैल्यू भर देना पहले, देयरफॉर v2 डैश की आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इत्थे आ जाएगा 2v यूजिंग 1। ये आप शो करना सीगा कि v1 डैश का आंसर ये होगा, v2 डैश का आंसर ये होगा। चलो नूमैरिकल तो सिंपल ने सारे ये। हुण अगे नैक्सट नूमैरिकल करना आपने, ये पूरी एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर जो कह लो कि बहुत इंपॉर्टेंट नूमैरिकल है जी, जो आप नैक्सट नूमैरिकल करना। इंपॉर्टेंट मतलब इदा होंदा कि पेपर च आने की संभावना बहुत ज़्यादा है जी। तो इंपॉर्टेंट क्यों होंदा, बिकॉज ये कंसैप्ट जिहड़े हैगे ने काफ़ी यूज होंदे ने। तो क्वेश्चन देखना अपन है, क्वेश्चन सिंपल है जी पर है लंबा क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़ लो। 3 equal spheres are placed in a straight line with one of them moves towards the other two which are at rest and not in contact. If the coefficient of restitution be 1/2, find how many impact will take place and show that ultimate speeds of the spheres are in the ratio 13:15:36। ये हुण स्टेटमेंट की कहा वो देखना अपन। ये ध्यान नाल समझ लियो, क्वेश्चन जी काफ़ी इंपॉर्टेंट नूमैरिकल है जी। 3 इक्वल स्फीयर, इक्वल स्फीयर का मतलब की हो गया शेप एंड साइज सेम, ओवरऑल कह लो मास सेम, मास सेम। आ 3 स्फीयर ने नाम है, एक का नाम ए पा देना, एक का नाम बी पा देना जी, एक का नाम सी पा देना। पहला समझना कि हो की रहा, यह जिहड़ा हैगा स्फीयर ये पता नहीं कितनी वेलोसिटी नाल मूव कर रहा, तीनों इक्को स्ट्रेट लाइन ने। आह 2 रेस्ट ते ने स्टार्टिंग च, ये भी रेस्ट ते है, ये भी रेस्ट, एक मूव कर रहा इन्हां वाल। की होया जी, इंपैक्ट हो गया इन्हां दा। जो इंपैक्ट होगा सोचना पैना आपां, जो टक्कर होएगी आप टक्कर होने तो बाद ये मूव करना शुरू हो जाऊगा, ये भी मूव करेगा, ये भी अगे नूं मूव करेगा, ये भी अगे नूं मूव करेगा। जे ये मूव करेगा फिर यदी टक्कर इहदे नाल होगी, ये तो रेस्ट है, जे मूव करना शुरू हो टक्कर यदी हो जाएगी। ये गल समझनी आपां ध्यान नाल। पहले बॉडी मूव कर रही है, मूव करके रेस्ट है, अल्टीमेटली इन्हां दा आपस में इंपैक्ट तो होना ही होना। ये इंपैक्ट हो गया, इंपैक्ट होने करके वेलोसिटी कुछ ना कुछ आ जाएगी, घट जाएगी वेलोसिटी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। जे वेलोसिटी आ जाएगी अगे जाना शुरू कर दूगा तो ये रेस्ट पे आ, अंडरस्टूड, है भी इंपैक्ट होगा। उस तो बाद जो इन्हां दी वेलोसिटी होगी तो ये भी कोई वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, ये भी तुरना शुरू कर देगा। इंपैक्ट होने तो बाद यदि वेलोसिटी घट जाएगी। ये तो अंडरस्टूड गल्लां ने। जिवें मान लो ये 20 की स्पीड नाल जा रहा हैगा, ये रेस्ट पे आ, जो टक्कर वजेगी ये स्पीड घटूगी ऑटोमैटिकली, कुछ ना कुछ 20 तो लैस ही आऊगी, मतलब 15 आ गई। चलो एक बार इतने टक्कर ए ते बी टक्कर होगी, फिर बी ते सी टक्कर होगी आपस,
ये तो पक्का ही है कि होनी होनी है। उस तो बाद की है, पिछों जो टक्कर हुई ए भी मूव करता आ रहा, जो बी मूव कर रहा सीगा, जो टक्कर हो गई हुण सी भी मूव करन लग गया, बी की स्पीड घट गई। तो हो सकता हैगा कि जो सी तो अगे मूव करी जा रहा, बी की स्पीड घट गई, की पता ए की स्पीड वध होवे। टक्कर होने तो बाद बी की स्पीड घट गई, की पता ए की स्पीड वध होवे, ए जिहड़ा हैगा फिर ना टक्कर वजे। चलो मान लो टक्कर नहीं होंदी हैगी, हुण सारा कुछ हो गया, सारे कोलिजन हो गए, उस तो बाद ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है। अल्टीमेटली अखीर दे विच ये तिन्ने मूव कर रहे हैं, तो होर टक्कर नहीं हो रही, होर इंपैक्ट नहीं हो रहा है। तो ये दसना है कि जो अल्टीमेटली अखीर च तिन्ने मूव करनगे, उन्हां दियां वेलोसिटीज़ की रेशो जिहड़ी हैगी आ वो 13:15:36 होएगी। एक ये गल, दूजी गल ये पता करना कि ओवरऑल कोलिजन किन्ने हुए, टक्कर किन्नियां हुई। एक तो दिख रहा है कि ए ते बी की पक्की टक्कर होगी, ए रेस्ट आ, बी रेस्ट आ, ए मूव कर रहा। जो टक्कर होगी तो सी पक्का होगा, सी रेस्ट आ, बी ते सी टक्कर पक्का होगी। हुण ये देखना जो बी ते सी टक्कर होगी, बी की स्पीड घट गई, ए पिछों मूव करता आ रहा, कि ए ते बी की टक्कर होगी आपस, वो आपां न्यूमेरिकल करांगे तो समझ आ जाऊगा। फिर आप दसा कि ओवरऑल इंपैक्ट किन्ने होंगे। हुण टक्कर कोलिजन होगा कि नहीं होगा, ये तो चैक करना बड़ा सौखा, ये तो कॉमन सेंस की गल आ। एक 20 नाल मूव कर रहा, एक 30 नाल मूव कर रहा, इधर जा रहा, भी इधर जा रहा मासिस, कि आपस में कोलिजन होगा इन्हां दा नहीं, तो गैप वधी जाऊगा, ये तो अगे निकली जाऊगा। जे दोने इधरले पासे मूव कर रहे, दोने अगे मूव कर रहे हैं, तो जे ये स्पीड 30 होवे, ये 20 होवे, फिर लगता जी कि कोलिजन होगा आपस। तो इत्थों आप कॉमन सेंस की गल देख के फिर आप डिसाइड करांगे कोलिजन किन्ने वारी कोलिजन होगा, तो अखीर दे विच अल्टीमेटली इन्हां दी वेलोसिटीज़ किन्नियां होणगीਆਂ। ये इंटरस्टिंग क्वेश्चन भी हैगा ते समझण वाला क्वेश्चन भी हैगा। चलो वो कर रहे हैं आप स्टार्ट। हुण पहला कर रहे हैं आप इंपैक्ट ऑफ ए एंड बी। ये तो ओवरऑल डायग्राम सी। पहला लै रहे हैं आप इंपैक्ट ऑफ ए एंड बी, मतलब आ ए है जी मास, आ बी मास। बट डायग्राम की बनाना होंगे, एक तो तिन्ने मासिस इक्वल ने, बिफोर इंपैक्ट डायग्राम बनानी होंगी है जी, एक आफ्टर इंपैक्ट बनानी होंगी है डायग्राम। ये V1 डैश, V2 डैश, ए बी ए मासी, ये बिफोर इंपैक्ट, ये आफ्टर इंपैक्ट। चलो मैं सीधा लिख रहा हूँ, ऊपर लिख लियो चाहे। पहला मैं ला रहा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, वर्डिंग तुसीं लिख लियो, मैं सीधा सॉल्व कर रहा कल। जे आप प्रिंसिपल ऑफ लीनियर कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लाया तो आ गया मास इंटू वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, मास इंटू वेलोसिटी आफ्टर, बराबर होगी। इतों आ गया mm कैंसल हो गया, V1 डैश V2 डैश इज इक्वल टू V, ये पहला। इस तो बाद न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ लाया, ई अपन गिवन आ इस केस हाफ सीगा जी। न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ की कहता हैगा, V1 डैश लिख लियो ऊपर न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ, V1 डैश V2 डैश इज इक्वल टू माइनस ई V1 माइनस V2, मतलब V1 डैश माइनस V2 डैश इज इक्वल टू माइनस हाफ V, यही नंबर टू वन। ये चो आप लभदे हैं V1 डैश ते V2 डैश लभ रहे हैं, ऐड किया 1 एंड 2 नूं, 2V1 डैश इज इक्वल टू हाफ V, तो V1 डैश आ गया 1/4V, एंड सबट्रैक्ट किया 1 एंड 2, 2V2 डैश इज इक्वल टू 3/2, V2 डैश आ गया 3/4। इतों देख सकते हैं सारा आप, ये वेलोसिटी कितनी होगी जी 3/4V, ये वेलोसिटी कितनी होगी 1/4V, ये वेलोसिटी तिगनी हो जाएगी जी।
3 टाइम्स हो जाएगी इस नाल, मतलब ये फिर तेजी मूव करेगा, ये हौली हौली मूव करेगा। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਊਗੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ B and C। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ B ਆ C, ਮਾਸੇ ਸੇਮ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ 3/4v, ਇਹ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਿਫੋਰ ਇੰਪੈਕਟ, ਇਹ B ਆ, ਇਹ C ਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੰਨ ਲਓ v3 ਇਹ v4 ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਫਟਰ ਇੰਪੈਕਟ। ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਬਿਫੋਰ ਇੰਪੈਕਟ, ਅੱਗੇ ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਇਹ mm ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ v3 ਪਲੱਸ v4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3/4v। ਨਿਊਟਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਲਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, वो आऊगा v3 माइनस v4 इज इक्वल टू माइनस e v3 माइनस v4। इतों आ गया v3 माइनस v4 इज इक्वल टू माइनस 3/8 v4। इनू ऐड किया जी, v3 आ जाऊगा 3/8v, सबट्रैक्ट किया v4 आ जाएगा 3/16 सॉरी 2। इन्हों सबट्रैक्ट करे आपने जी, ऐड हो जाएगा 9/16। हाँ जी, हम डायग्राम बनाने आप ओवरऑल की हो रहा इस टाइम, जो B ते C का कोलिजन हो गया, उस तो बाद ओवरऑल की हो रहा वो गल देखनी है। जी आ हम डायग्राम बन रही है, ये ਜਦੋਂ A ਤੇ B ਦਾ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ B ਤੇ C ਦਾ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, A ਤੇ B ਦਾ ਤੇ B ਤੇ C ਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਰੇ A ਆ, ਇਹ B ਆ, ਇਹ C ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ 1/4v ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3/16v ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 9/16v। ਜਦੋਂ A ਤੇ B ਤੇ B ਤੇ C ਦਾ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਦਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ, ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤਿੱਕੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਐਲਸੀਐਮ ਸੇਮ ਕਰ ਲਓ। ਐਲਸੀਐਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4/16, ਐਲਸੀਐਮ ਸੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜੋ ਹੈ A ਦੀ B ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ B ਤੇ C ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਗਲੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ, ਫਿਰ A ਤੇ B ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ A ਐਂਡ B ਦੁਬਾਰਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਆ A ਆ B ਆ, ਇਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ 1/4v ਨਾਲ, ਇਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ 3/60v ਨਾਲ, ਇਹ ਬਿਫੋਰ ਇੰਪੈਕਟ। A आ B, ये कर रहा v5 v6, ये हैगा आफ्टर
इम्पैक्ट ये आफ्टर इम्पैक्ट। सो कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लाने पहला आप वो आ गया जी M1 V1 M2 V2 M V5 डैश M V6 डैश। तो MM तो कैंसिल हो गया जी। V5 डैश V6 डैश इज इक्वल टू 7/16V। ठीक आ गया। न्यूटन एक्सपेरिमेंट ला लाया अपन वो कहता है V5 डैश माइनस V6 डैश इज इक्वल टू -12 V1 माइनस V2 1/4V माइनस 3/16V 4/16 माइनस 1/32 V आ ये नंबरिंग 5 पालो ये नंबरिंग 6 पालो। अगे इन्होंने ऐड कर लवांगे ऐड किया 8 14 तो V5 डैश का आंसर आ जाऊगा 13V/64। इन्होंने सबट्रैक्ट किया V6 का आंसर आ जाएगा 15V/64। ये हम फिर डायग्राम बनाने ओवरऑल दोबारा फिर डायग्राम बनेगी डायग्राम फिर से बनानी है। हुण जो दोबारा B ते A ते B का कोलिजन हो गया जो C तो मूव करी जा रहा C तो अगे निकल रहा। हुण दोबारा A ते B का जो कोलिजन होया उदों A की स्पीड कितनी होगी 13V/64 B की स्पीड कितनी होगी 15V/64। जो तीजा कोलिजन होया उस टाइम ये तिना ही स्पीड आह होगी जो यदा लग रहा है कि स्पीड घट आ ये वाधा ये पिछे रहूगा। हुण आप ये गल देखनी आ कि B ते C ये हुण लग रहा है कि स्पीड घट आ ये पिछे हो गया ये अगे हो गया। हुण आप ये गल देखनी है कि B ते C की टक्कर तो नहीं हो रही आपस वो वेलोसिटी चैक करो कि वड्डी हैगी आ वो किवें चैक होगी एलसीएम सेम कर लो आ 4 से मल्टीप्लाई कर लो ये बन गया 36V/64। नहीं B की स्पीड तो वधूगी पर B की 15V/64 है 36V/64 आता अल्टीमेटली अखीर के तिना स्पीड आ बन जूगी तो हुण कोई कोलिजन नहीं होगा अपनी स्पीड नाल तुरी जाणगी। तो एट लास्ट वेलोसिटी ऑफ A ये कितनी होगी 13V/64 वेलोसिटी ऑफ B होगी 15V/64 वेलोसिटी ऑफ C होगी जी 36V/64 एंड रेशो कर लो रेशो किमें आओगे बस रेशो कर लो 13V/64 रेशो 15V/64 रेशो 36V/64 कॉमन चीज कैंसिल कर दो 64 कैंसिल हो जाएगा V कैंसिल हो जाएगा तो रेशो आ गई 13 रेशो 15 रेशो 36 तो टोटल इंपैक्ट्स किन्ने होए ने 3 किहड़े A ते B B ते C दोबारा A B टोटल इंपैक्ट 3 होए ने ये पूछे आपां। चलो देख लियो जी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट सीगा जी। चलो इस चैप्टर लास्ट टॉपिक सीगा जी कोई प्रॉब्लम होई तो पूछ लियो। थैंक यू।